नमस्कार मेरे यार, आइए तो देखते हैं ब्लेंडर में क्या है नया इस बार। इसी बात के साथ मैं क्या करता हूँ, ऐड में जाता हूँ, यहाँ पे एम्प्टी में आता हूँ और यहाँ पे हमें कई सारे एम्प्टीज मिलते हैं और कोई भी चुन लो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आगे जाके हम इसे बदल सकते हैं। जैसे मैंने क्यूब ले लिया और ये खाली पीली का क्यूब है, मैं नम पैड फुल स्टॉप दबा रहा हूँ और इस पर फोकस करते हैं। खाली पीली का क्यूब है, ये 0 दबा रहा हूँ मैं, ताकि कैमरा से देख सके हम। और अगर मैं रेंडर करता हूँ तो कुछ रेंडर नहीं होने वाला। तो ये जो है, ये सिर्फ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ब्लेंडर के अंदर, लेकिन रेंडर के अंदर नहीं। और इसे अगर सेलेक्ट करते हो आप, मैं क्या करता हूँ, कैमरा से बाहर आता हूँ, इसे सेलेक्ट करते हैं हम और यहाँ पर इसके ऑब्जेक्ट डेटा प्रॉपर्टीज में आते हैं और यहाँ से आप चाहो तो इसे प्लेन एक्सिस, एरो, सिंगल एरो, सर्कल, स्फीयर, कोन की तरह दिखेगा ये। और आप जो है इसे इमेज भी सेट कर सकते हो, जो भी चाहे वो इमेज आप यहाँ से ओपन कर सकते हो। मैं डेस्कटॉप से कोई इमेज उठा लेता हूँ यहाँ पे और पैड फुल स्टॉप, ये हमारा इमेज है, वो हमें दिखाई देगा। क्या करता हूँ, इस इमेज निकाल देता हूँ और यहाँ से जगह क्यूब ले लेते हैं, ताकि इसकी ज़रूरत क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है वो। तो ये हमें एक क्यूब मिल गया। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, ऐड में जा रहा हूँ, मेश में जा रहा हूँ और यहाँ पर आके मैं एक क्यूब बना लेता हूँ और S दबा के इसे स्केल कर लेता हूँ और G दबा के इसे साइड में ला लेता हूँ। शिफ्ट D दबा के एक 2-3 क्यूब बना लेते हैं। अब ब्लेंडर के अंदर पेरेंटिंग नाम की एक सिस्टम है, जो कई सारे 3D सॉफ्टवेयर्स में मिलता है। इसका इस्तेमाल से हम क्या कर सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के हिसाब से ढाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने ये सेलेक्ट किया और बाद में ये सेलेक्ट किया, तो इसे कह रहा हूँ कि तुम इसे फॉलो करो। तो फॉलो करने के लिए पेरेंटिंग करते हैं हम। पी का, पेरेंटिंग का पहला वर्ड है P और कंट्रोल P दबाता हूँ मैं, कंट्रोल P। तो हमें ये एक ऑप्शन मिलता है, इसमें मैं ऑब्जेक्ट क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर एक डॉटेड ब्लैक लाइन मिलती है। मुझे पता नहीं आप YouTube पे देख पाते हो या नहीं, अगर देख पा रहे हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि मुझे समझ में आएगा YouTube की क्वालिटी किस रूप में है। अब ये होने के बाद मैं अगर इसे रोटेट करूँगा तो ये बच्चा है और ये पिताजी है। पिताजी जो बोलेगा वो बच्चा सुनेगा, लेकिन बच्चा जो बोलेगा वो पिताजी नहीं सुनेगा। वो कुछ फंडा है पेरेंटिंग का। और अगर मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ और इसे कहता हूँ कि आप जो है इसे फॉलो कीजिए, तो कंट्रोल P दबाता हूँ, ऑब्जेक्ट पर क्लिक करता हूँ और ये जो है G दबाता हूँ, तो ये सब मूव करेंगे। रोटेट करता हूँ तो सब रोटेट करेंगे। तो ऐसे हम पेरेंटिंग की एक श्रृंखला बना सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल कंट्रोल Z निकाल देता हूँ, दोनों के दोनों पेरेंटिंग। पर कभी कभी आप एक सेट बना लेते हो, एक मॉडल बना लेते हो जिसमें कई सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स होते हैं। तो उन सभी एलिमेंट्स को एक साथ मूव करने में एम्प्टी हमारी बहुत बड़ी मदद कर सकता है, क्योंकि आज का वीडियो जो है वो एम्प्टी पर है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इन सभी ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट कर लेता हूँ ब्लेंडर के अंदर और यहाँ पर शिफ्ट दबा के इसे सेलेक्ट करता हूँ, ताकि वो हमारा हाईलाइटेड ऑब्जेक्ट रहे, एक्टिव ऑब्जेक्ट रहे। ब्लेंडर में एक सिस्टम है कि एक्टिव ऑब्जेक्ट नाम की, जो ऑरेंज है वो सेलेक्टेड एलिमेंट्स है और जो येलोइश ऑरेंज है वो एक्टिव एलिमेंट। अब जाकर आप कंट्रोल P दबाओगे तो आप सेट टू पेरेंट ऑब्जेक्ट पर क्लिक करोगे, तो ये तीनों के तीनों ऑब्जेक्ट इसे सेलेक्ट हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि आपका बहुत बड़ा सेट बना के रखा, बहुत बड़ा एनिमेट करके आपने एक सेट बनाया, या फिर रूम बनाया, या फिर टेबल बनाया, टेबल के ऊपर कई सारे किताबें रखी हुई है, या फिर मोटरसाइकिल बनाए जिसमें कई सारे पार्ट्स है, टायर है, हैंडल है, सीट्स है, वो टायर के मड गार्ड्स है। तो सब अलग अलग है, लेकिन उनको एक साथ मूव करने में एम्प्टी को अगर पेरेंट कर दोगे, तो मैं इसे G पकड़ के, है कि नहीं मज़ेदार चीज़ ब्लेंडर वालों ने देखी।
तो एक का जो यूटिलाइजेशन है वो इस तरह है कि सबको एक बंधन में बांध के रख सकते हो आप। तो एक रूप ये है इसके इस्तेमाल करने का। दूसरा रूप देखते हैं, सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ और स्केल करता हूँ, इसे थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। और यहाँ पर हमारे पास का दूसरा यूटिलाइजेशन का दूसरा यूज। अब कैमरा जो है जब मैं इसे मूव करता हूँ तो वो अपने हिसाब से मूव हो रहा है। यानी अगर मैं यहाँ पर 0 क्लिक करूँ और G दबा के मूव करूँ तो कैमरा जो है अपने हिसाब से मूव हो रहा है। पर मैं चाहता हूँ कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये जहाँ पर जाए वहाँ पर कैमरा उसे चेक करते जाए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर 0 करके उस ऑब्जेक्ट से बाहर आता हूँ कैमरा से और कैमरा को सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर हमें कंस्ट्रेंट्स का एक पैनल मिलता है, ऑब्जेक्ट कंस्ट्रेंट पैनल। ये कुछ साइकिल की चेन की तरह दिखता है यहाँ पर। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट कंस्ट्रेंट में हम कैमरा की मदद से उस एम्प्टी को ट्रैक करना चाहते हैं। वी वांट टू ट्रैक द ऑब्जेक्ट। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर ट्रैक पे क्लिक कर रहा हूँ। जैसे ही मैं ट्रैक क्लिक करता हूँ तो ये कैमरा जो है इस ऑब्जेक्ट पर डायरेक्ट ट्रैक हो जाता है। और अब अगर मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ और इसे G दबा के मूव करता हूँ तो मूव क्यूब हो रहा है पर कैमरा मूव नहीं हो रहा है। तो उसके लिए मैं इस कैमरा को सेलेक्ट करता हूँ। ऑलरेडी उस पर ऑब्जेक्ट कंस्ट्रेंट का एक ऑप्शन दे के रखा है हमने, ट्रैक 2 वाला। तो टारगेट कौन सा है उसमें, आप चाहो तो यहाँ से एम्प्टी सेलेक्ट कर सकते हो या फिर इस पिकर टूल का इस्तेमाल करके इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये एक सेकेंड यूटिलाइजेशन है। और अगर मैं इस क्यूब को सेलेक्ट करता हूँ, G दबा के मूव करता हूँ, कैमरा उसे ट्रैक करता है। और कैमरा को अगर मूव करता हूँ तो कैमरा ऑब्जेक्ट को ट्रैक करता है। और अगर 0 दबा के हम कैमरा के अंदर जाते हैं और मैं इस एम्प्टी को सेलेक्ट करता हूँ, जहाँ पर एम्प्टी जाएगा वहाँ पर ऑब्जेक्ट हमारा कैमरा जो है वो मूव होगा। इस तरह से 2 यूटिलाइजेशन है। आप किसी बड़े सीन को एकजुट बंधन में बांधना चाहते हो तब ये आपके काम में आ सकता है। और अगर किसी कैमरा को आप किसी जगह पर ट्रैक करवाना चाहते हो तब आपके काम में आ सकता है। और एक ख़ास बात ये है इसकी कि आप इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पे ऑब्जेक्ट डेटा प्रॉपर्टीज़ में आइए और यहाँ पर डिस्प्ले एज जो चाहो वो आप सेलेक्ट करते हो। ये रेंडर नहीं होगा, ये ऑब्जेक्ट रेंडर नहीं होगा, वो एक बहुत बढ़िया बात है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करके रखें और इसे शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा ब्लेंडर वालों के साथ या फिर जिनको ब्लेंडर सीखने में दिलचस्पी। और तब तक के लिए आप इन चीज़ों को देखिए, जानिए, समझिए। मैं आपका इंतज़ार करता हूँ अगले वीडियो में।